देखिए, मैं मेरी एज है 23 राइट नाउ। राइट, I've never had a girlfriend. विल स्टे एज ए हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर, और उसके बाद देन खलास हम फिनिश कर देंगे इसको। अच्छा इल्म, आप खुद भी अभी शदीद कमा रहे हैं, Yes. ठीक है? आपकी अपनी प्रोफाइल जैसे वेबसाइट में जाते हैं सबसे पहले आपकी पिक्चर लगी हुई है, ठीक है? तो आप भी क्या अपना रिश्ता अपनी ही वेबसाइट से ढूंढेंगे? और वो यहाँ से जब वहाँ पे जाएगा डेफिनेटली उसको स्ट्रगल चाहिए। तो ये इस डिमांड से वो आज तक पीछे नहीं हटे, एंड नाउ दे आर इन देयर अर्ली 40s। शादी का टाइम निकल गया लड़कियों का, Yes. ठीक है? तो ये एक नहीं बेतहाशा ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी ये डिमांड्स की वजह से ही अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं थिंक डिजिटल पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक ऐसे दोस्त को, एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर को दावत दी है जिसको जब आप मिलेंगे तो जिस तरह मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, आपका भी दिल गार्डन गार्डन होगा। 23 साल की उम्र में जब बच्चे अभी पार्टी में मशगूल होते हैं, बच्चे जब उन एक्टिविटीज़ में मशगूल होते हैं जिनका कोई प्रोडक्टिव आउटकम नहीं है, ये नौजवान अपनी इस एज के अंदर अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी के ऊपर गामजन है। ना सिर्फ अपनी इस एंटरप्रेन्योरल जर्नी के ऊपर गामजन है, बल्कि ऐसा सोचते हैं कि भाई दुनिया के अंदर कुछ ऐसा करना है जिससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो मेरी हमेशा अपने नौजवानों के लिए, अपने इन यंग बच्चों के लिए जो 60% हमारी यूथ है, उसके लिए हमेशा आवाज़ उठती है और दिल से उठती है, और हमेशा कोशिश होती है कि इनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि कल को इन्हीं बच्चों ने, इन्हीं 60% ने हमारे इस मुल्क की, हमारी इस खूबसूरत माँ धरती की बागडोर संभालनी है। ये यंग एंटरप्रेन्योर इस वक्त यूके के अंदर मुकीम है और वहाँ पे भी अपने मुल्क की, अपने लोगों की खिदमत करने के अंदर मशगूल है। जनाब इस वक्त जो इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जाएंगे, जब आप, जो मैंने अभी शुरू में सारा कसीदा पढ़ा इनका, जब आप इनका काम सुनेंगे आप थोड़े से हैरान भी होंगे कि यार ये किस डगर पे चल पड़ा लड़का। ये जनाब शादियां करवाते हैं, ऑनलाइन मैरिज प्लेटफॉर्म चला रहे हैं दी अमोर मुस्लिम के नाम से। अब दी अमोर मुस्लिम का काम ये है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जितने मुस्लिम फैमिलीज़ यूरोपियन ममालिक में रहते हैं या इवन मिडल ईस्ट में रहते हैं, इस वक्त उनकी सबसे बड़ी स्ट्रगल यही है कि जब उनके शौक में यहाँ से चले तो जाते हैं सब, बट उनके बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके लिए परेशानी बनती है। वो बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं। तो ये नौजवान, ये मेरा दोस्त, ये मेरा छोटा भाई, ये उनकी हेल्प करता है। खुद भी जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया तो सबसे पहला इनका अपना ही प्रोफाइल लगा हुआ था, तो इनसे भी पूछेंगे क्या क्या अभी खुद भी कमा रही है या कुछ कर रहे हैं। नाम भी इनका बड़ा मज़ेदार है जनाब, इलम तनवीर। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Thank you very much for यू वेलकम जी। सबसे hosting me. पहले तो मुझे थोड़ा सा अपने नाम की प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट कीजिएगा, इट्स इल्म और इलम? It's जिस तरह मर्जी, I'm very flexible, लेकिन इसका इसका मतलब है knowledge, इल्म, अच्छा ये वही वाला इल्म है, वही वाला इल्म। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन because मैं इतने इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ लिंक करता हूँ, तो I'm very flexible कि आप जिस तरह मेरा नाम के बिल्कुल सही, it's totally very it's your choice. बिल्कुल आप सही। कह लें मुझे इस तरह के unusual names कॉल किया, and I'm very ठीक, I'm very okay with it. बिल्कुल सही है। अच्छा सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप इतनी यंग एज के अंदर यू आर इनटू मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स एंड यू आर माशाल्लाह सक्सेसफुली ऑन योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी। हमारी इस पूरी नेशन की अगर बात करें तो 25 करोड़ आवाम है हमारी, इसके अंदर जो सबसे बड़ा गैप है इस वक्त, वो यही है कि हमने एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पैदा ही नहीं होने दिया, जो हुआ भी है उसको दबा दिया। तो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि यूके के अंदर आप पिछले कई सालों से रह रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी जो है उसको किस तरह प्रमोट किया जाता है? The entrepreneurial journey जो है वो है पैशन में। आप कह लें कि हुँ, वो एक ऐसी जर्नी है कि आपका, अगर आपका पैशन है तो आप उस जर्नी, उस रास्ते पे लगोगे। हुँ, वो उधर भी आप कह लें कि हर एक इस जर्नी पे नहीं लगता। हुँ, उस उधर भी आप कह लें कि जो यूके इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो भी आप कह लें कि वेरी सिमिलर टू यूथ्स यहाँ पे हैं कि दे हैव अ पैशन फॉर समथिंग, बट उनका आप कह लें कि अपना टाइम सही तरह मैनेज नहीं करते। हुँ। अपना आप कह लें कि इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते किसी कुछ चीज़ों के साथ जो जो होनी चाहिए, एंड इस वजह से उनकी जो पोटेंशियल, रियल पोटेंशियल होती है, वो वेस्टेड हो जाती है। अच्छा, आप कितने अरसे से यूके में मुकीम हैं? आई वाज़ बोर्न, मैं हाँ, उधर यू वाज़ पैदा हुआ बॉर्न था। इन यस, यूके। यस।
अच्छा, अब इस बैलेंस को किस तरह देखते हैं? व्हेन यू कम हियर, यू विजिट पाकिस्तान एंड यू मेट लॉट ऑफ पीपल आउट हियर, हुँ। स्पेशली यंगस्टर्स को जब देखते हैं, तो कम्युनिकेशन गैप भी है आप लोगों के बीच में, कल्चरल गैप भी है, क्योंकि ज़ाहिर आप वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं, तो एक शॉक तो है, हुँ, हुँ। कल्चरल शॉक तो है दोनों नेशंस के दरमियान। तो जब यहाँ आते हैं तो बैलेंस कैसे करते हैं उसको? टू बी ऑनेस्ट मैं ये कल्चरल शॉक को आइडेंटिफ़ाई नहीं करता। आप कह लें कि मैं अभी भी प्राउड पाकिस्तानी हूँ। हुँ, मेरी दादी इधर रहती हैं सही है, एंड मैं वेरी ऑफ्टन पाकिस्तान विज़िट करता हूँ। राइट। मैं वेरी इन टच विद माय कल्चर हूँ। मेरे कल्चर के साथ मैं वेरी इन टच हूँ। हुँ, हुँ, मुझे ये पाकिस्तानी कल्चर आप कह लें कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं जो हम एज़ पाकिस्तानीज़ रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। हुँ। कल हमारा जो खाना है वन ऑफ द बेस्ट खाना उसका जो टेस्ट है ये आपको कहीं और इस तरह का टेस्ट नहीं मिलने लगा। अब तो आई हर्ड के लाइक यूके में भी ये टेस्ट मिलने लगा है, देयर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स आउट देयर जो कि यस। सिमिलर टेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ जी, बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो उधर अभी सेटल्ड हो गई हाँ, है। लेकिन आप कह लें कि वही जो आप कह रहे हैं नान चने वो उधर नहीं मिलते। लेकिन आपने गोरों को भी कढ़ाइयों पे लगा दिया, बिरयानियों पे लगा दिया है। यस, आप कह लें कि वो उनका आप कह लें यूके का नेशनल डिश है ही चिकन टिक्का एंड उनका आप कह लें कि ये वो वेरी लव करते हैं। आप कह लें कि जो करीज़ जो है वो हुँ, एन्जॉय करके खाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इल्म मुझे ये बताइएगा कि यूके के अंदर इस वक़्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पिछले कुछ सालों से रेज़ होना शुरू हुआ है, स्पेशली आफ्टर कोविड, कि इस वक़्त यूके की इकॉनमी इज़ स्ट्रगलिंग बिग टाइम, ठीक है? वहाँ पे इनफैक्ट जितने भी एक्सपैट्स हैं, जो कि जिसको कह लें देसी आप कहते हैं अपनी ज़ुबान में, वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक़्त। चाहे वो कई दिहाइयों से वहाँ पे रह रहे हैं, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, इन टर्म्स ऑफ रेसिज्म, इन टर्म्स ऑफ जॉब सिक्योर, इन टर्म्स ऑफ ऑल द अदर बिग पोज़ीशंस आउट देयर। तो अभी आपका इसके ऊपर क्या टेक है? यूके इकोनॉमी एज़ अ जनरल बहुत आप कह लें स्ट्रगल कर रही है। एक तो आप कह लें ब्रेक्सिट वेरी बिग मेजर सेटबैक था। एंड हमारी आप कह लें पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी स्ट्रांग है नहीं हुँ, राइट नाउ। आप कह लें कि फंडिंग के लॉट ऑफ इश्यूज हैं। ईच अदर के साथ आप कह लें कि यूके ऑन इट्स ओन वेरी वेरी बैकवर्ड सिचुएशन राइट नाउ जा रहा है। लेकिन हुँ, उसके आप कह लें कि लाइक जॉब मार्केट बहुत टफ है राइट नाउ। हुँ, हुँ, जो आप कह लें कि जो यंग ग्रेजुएट्स हैं उनको आप कह लें कि उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती बिकॉज़ अभी आप कह लें कि एज़ ग्लोबली एक एक इकोनॉमिक क्राइसिस थोड़ा-सा है। हुँ। एंड ये ऑफ़ कोर्स इम्पैक्ट करता है डू यू चीज़ें। थिंक ब्रेक्सिट वाज़ द बैड डिसीजन फॉर यूके? इट्स कंट्रोवर्शियल आप कह लें कि बहुत कंट्रोवर्शियल है लेकिन इन माय ओपिनियन यस थोड़ा-सा था। अच्छा, इस वक़्त अगर देखा जाए ग्लोबली भी जितने भी हमारे अभी जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा जो हैं, दे आर नॉट वेरी मच फोकस्ड कंपेयर टू द प्रीवियस जेन। जिस तरह भी हमारे टाइम पे हम लोग क्या था, बड़े फोकस्ड होके अपनी चीज़ों को देखते थे। आज का बच्चा जो है, जितनी उसको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल गई हैं, हुँ। जितनी उसको स्ट्रक्चर्ड चीज़ें मिल गई हैं, उतना ज़्यादा उसका फोकस हट गया है करियर के ऊपर। ख़ास तौर पे मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ, तो यहाँ पे तो भी यंग बच्चा जो है वो जॉब होपिंग बहुत ज़्यादा है। आज भी किसी बच्चे से आप मिल लेंगे तो ही माइट बी सिक्योरिंग ए स्टार इन द ग्रेड्स, बट जब आप उससे मिलते हैं तो इंटेलेक्ट लेवल इज़ वेरी वेरी लो। So do you really believe कि same thing is happening in UK or the situation is quite different out there? आप कह लें टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप कह लें कि एक एक तो आप कह लें कि चीट कोड आ गया व्हिच इज़ Hmm. एआई। Hmm. टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करता है आपके पास गूगल आप हर चीज़ आप कह लें कि एक्सेस आपके पास 5 सेकंड्स के ऊपर आपके फ़ोन के True. थ्रू। तो ये स्ट्रगल आप कह लें कि मेरे पेरेंट्स जब वो ग्रो अप कर रहे थे या जब आप कह लें कि जब इससे प्रीवियस जनरेशन जो Hmm. थी वो सेम हर्डल्स नहीं गो थ्रू करते थे। Right. उनको आप कह लें कि जो फिज़िकल इमोशनल जो आप कह लें कि फीलिंग्स थी वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करते थे। तो आप कह लें ये आप कह लें जेन ज़ी इतनी टू द पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं कर रही Hmm. कि उनके पास एवरीथिंग बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून है कि उनके पास आ रही है। हम एज़ अ जेन ज़ी ये हम ग्रांटेड के लिए ले रहे हैं। अच्छा, आप क्योंकि ज़ाहिर है खुद आप भी उसी जिसकी आपने एक्सप्लेनेशन दी, यू आल्सो बिलोंग टू द सेम जनरेशन। सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फोकस्ड? इतने आप मल्टीपल चीज़ों में काम भी कर रहे हैं, और आप अपना फोकस कैसे रखते हैं? अगर जो हमें यंग बच्चे सुन रहे हैं, इफ़ यू वांट टू पास ऑन मैसेज टू दीस गाइस, कि कैसे अपने आप को फोकस्ड रखें टुवर्ड्स देयर गोल? टू बी ऑनेस्ट मैं वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड हूँ। हुँ, आप कह लें कि मेरे पास सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। इफ़ मुझे पता है कि मैंने कुछ करना है तो वो डन होएगा जब तक
जब तक मेरा दिल करता है ना, आप कह लें कि जब तक रात नहीं होती, शुड बी डन। मंत्रा क्या है, यही तो जानना चाह रहे हैं कि देखिए आपके फोकस्ड हैं, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस यस क्वेश्चन। यस अदरवाइज देखिए, अगर आप फोकस्ड नहीं है ना, तो यू कैन नॉट स्टार्ट मल्टीपल थिंग्स, और अगर कर भी लें तो यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल अनटिल अनलेस यू आर वेरी फोकस्ड ऑन द थिंग्स। तो इसका मंत्रा बताइए, व्हाट इज दिस रेसिपी बिहाइंड इट? तो आप कह लें कि टाइम मैनेजमेंट इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आप आपका डे चीज़ें राइट डाउन करें। उसको आप कह लें कि नोट में करें कि आपने सबसे ज़रूरी क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपकी। अंडरस्टैंड करें कि आपका टाइम किधर यूज़ अप हो रहा है। अगर आपने दोस्तों के साथ जाना, मैं भी दोस्तों के साथ जाता हूँ, लेकिन आप कह लें कि उनको स्पेसिफिक टाइम दें, कि आपका वो आपको अंडरस्टैंड है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एंड उसको आप लेके लेके चलें। अच्छा, आपने ना मेरे चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट देखी होगी जब आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की। इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, आई एम अ वेरी वेरी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। 15 साल में मैं आज तक कभी कहीं लेट नहीं हुआ। और जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ पिछले 7-8 साल से, मैं किसी ऐसी जगह पे, अभी परसों का वाक़या है, एक यूनिवर्सिटी में आई बीन इनवाइटेड फॉर अ सेशन। वहाँ पे मुझे 12 बजे का टाइम दिया हुआ था, तो मैं 11:55, मेरा एक फ़ॉर्मूला है, सर्दियों में 5 मिनट पहले, गर्मियों में 10 मिनट पहले मैं डेस्टिनेशन में पहुँचता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो अब जो इंतज़ामिया थी, जो जिन्होंने मुझे रिसीव करना था, वो भी अभी तक इवन यूनिवर्सिटी नहीं पहुँचे हुए हाँ थे। जी। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में भी टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया जाता, और बड़े शौक से अगर आपको जो टाइम दिया उससे 1 घंटा लेट आना इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग आउट हियर। बट जबकि पूरी दुनिया में मैं चीख चीख के अपने इन यंग बच्चों को कहता हूँ कि भाई देखें, अगर आपने किसी ने कामयाब होना है ना, सारी आप में बुराइयाँ हों तब भी चल जाएगा, एक बुराई नहीं होनी चाहिए, टाइम टाइम की। टाइम 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 यस। टाइम की कदर दुनिया के छोटे से लेके बड़े शख्स तक आप देख ले, जिसने टाइम की कदर की है, टाइम ने उसकी कदर की है। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप टाइम मैनेजमेंट को अभी इस एज में ही फॉलो करते हैं, और डेफिनेटली ये आगे जाके आपके लिए रास्ते आसान करता है। आपके लिए जो इवन हडल्स हैं, बहुत सारी हडल बीइंग अ डिसिप्लिन, बीइंग अ टाइम मैनेजमेंट फॉलोअर, आपके रास्ते से वैसे निकल जाती हैं। अच्छा, अभी इल्म मुझे ये बताइएगा कि आप अभी स्टडी भी कर रहे हैं साथ में, मेरा ख्याल है 2 मास्टर्स हो चुके हैं आपके। यस, मैं अपने सेकंड मास्टर्स के गो थ्रू कर रहा हूँ अभी। पहले में क्या तसल्ली नहीं हुई थी? नहीं, आप कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह गॉट इनटू किंग्स, वो हुँ, आप कह लें कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट फिर भी आप कह लें कि उसने मुझे इवन और मोटिवेट किया है कि मैं और आगे पढूँ, बिकॉज़ जो आप कह लें कि मेरे अराउंड जो सर्कल था, हुँ। वो वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। मेरे फ्रेंड्स भी आप कह लें कि उन्होंने मुझे इवन ज़्यादा मोटिवेट किया अच्छा। कि आगे आगे पढ़ने के लिए। हुँ, अभी मेरा इंशाल्लाह प्लान है कि मैं पीएचडी करूँ। माशाल्लाह जी, वेरी वेरी नाइस। अभी यूके के अंदर जितना मैंने सुना है, ज़ाहिर है आई हैव नेवर बीन टू यूके, जितना मैंने सुना है कि वहाँ पे देसी कम्युनिटी जितनी भी है हमारी, पढ़ाई से काफ़ी हद तक वो जो है ना, दूर होते जा रहे हैं। और सिर्फ़ एक ही है बस, या छोटे-मोटे बिज़नेस कर लिए, या आपने पार्टी वार्टी कर ली। पढ़ाई उस तरह से देसी नहीं कर रहा वहाँ पे। इसकी क्या वजह है? देखिए, सोशल मीडिया आप कह लें कि या इस तरह की जॉब्स अभी ओपन अप हो गई थ्रू एआई, हुँ, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट, कि आप कह लें कि इतना ईज़ी हो गया टू अर्न मनी, अर्न टू टू वर्क रिमोटली। आप कह लें ये चीज़ें इतनी इतनी कॉमन हो गई हैं। हुँ, ये आप यूट्यूब से भी आपको क्विक मनी आ जाती है। फॉरेक्स, क्रिप्टो, इस तरह की चीज़ें आप कह लें कि बहुत ज़्यादा अभी आ गई हैं कि आपको यूनिवर्सिटी पे उतना फोकस नहीं है एनीमोर, क्या आप कह लें कि एंड इसके साथ ये इम्बैलेंस करता है जो जॉब मार्केट उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है ग्लोबली। हुँ। जो जो आप कह लें कि डीमोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को, जो यंग ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब स्ट्रेट अवे नहीं मिलती, तो आप कह लें कि एंड ये पाथवे कि सोशल मीडिया के थ्रू के इतनी ईज़ के साथ उनको मनी या उनके करियर्स बन सकते हैं। बट देखें, इसके लिए रिस्पेक्टफुली यहाँ थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगा। जब आप इतने कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर इस वक्त आप फेस कर रहे हैं, या आगे और भी आएगा, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे तो आपको और ज़्यादा फर्म होना चाहिए, आपको और ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए टुवर्ड्स योर डिग्री, टुवर्ड्स योर स्किल्स? लेकिन जबकि देसी वहाँ पे इस वक्त फुल टाइम, जिसको मैं कहूँ कि आवारागर्दी पे हैं। नहीं क्या ये ट्रू यार, है, या ये मेरे पास गलत इन्फॉर्मेशन है? मोस्टली देसी जिस देसी फैमिलीज आर नॉट ऑन राइट पाथ एट द मोमेंट। राइट पाथ से मुराद ये है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे उस तरह से, जिस तरह आज से 15-20 साल पहले देसियों के बच्चे वहाँ पे थे। देखें, यूके हो या यूरोप हो या कोई भी यूएस हो, गोरे को आपसे प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पे? यही थी ना कि आप लोगों ने बड़ी पोजीशन सिक्योर की इन ऑल द बिग मल्टीनेशनल्स। तो अब अभी वो डिक्लाइन नजर आना शुरू हो गया।
अभी यस लेकिन अभी अभी आप कह लें कि अभी भी आप पाकिस्तानी आप मुस्लिम कम्युनिटी अभी भी स्टिल वेरी पावरफुल पोजीशंस में है कॉर्पोरेट लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे इवन स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तानी बॉक्सर्स आप कह लें कि वेरी पाकिस्तान को प्राउड कर रहे हैं राइट नाउ लेकिन द इशू है कि जो न्यू पाथवे ओपन हो गया आप कह लें कि एक ग्लोबल शिफ्ट आ गया टुवर्ड्स इंटरनेट हम्म, तो ये मुझे अभी भी लगता है कि ये एजुकेशन के लिए आप कह लें कि इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है बिकॉज अभी एआई आपके पास आ हम्म। गया अभी असाइनमेंट्स करने के लिए आपके पास चैट जीपीटी है तो आप कह लें कि अगर वो है तो आपको क्लासरूम में होने की ज़रूरत क्या है इसी पे आपको एक मज़े की बात बताऊँ, रिसेंटली अ स्टूडेंट हैज़ बीन डिपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उसने चैट जीपीटी से और ऑनलाइन आई थिंक सो फाइवर से उसने अपनी असाइनमेंट करवाई हुई थी। तो जैसे ही वो लैंड किया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वेकेशन पे गया हुआ था, इंडियन था, मुस्लिम था। जैसे ही वो लैंड किया है तो इमिग्रेशन ने उसको रोक लिया। जब उसकी सारी स्क्रूटनी हुई, पता चला कि उसने 2 असाइनमेंट करवाई हुई थी। उसके मोबाइल से प्रूफ निकला, उन्होंने ऑन द स्पॉट उसको डिपोर्ट कर दिया। उसकी पीआर भी कैंसल कर दी और उसको डिपोर्ट भी कर दिया वहाँ से। हम्म, देखिए इश्यूज़ ठीक है, ये जितने हमारे स्किल्स आते जा रहे हैं, अब इनके लिए भी तो डेफ़िनेटली आपको टाइमली इनको अपडेट करना है। अदरवाइज़ देखिए पहले क्या होता था, एक स्किल आता था, उसकी शेल्फ लाइफ़ लेट्स से 4 साल, 5 साल थी। आज का जो स्किल है इसकी 4-5 माह भी नहीं है, ठीक है? आज स्किल आया 4 दिन बाद ख़त्म। ख़त्म उसका जब तक अब चैट जीपीटी की बात करें, जब चैट जीपीटी आया था शुरू में यही चलता था। यस आप देखिए अभी जितने जेमिनी आए और जितने प्लेटफ़ॉर्म आए हैं, वो सारे पर्पस बिल्ड हो चुके हुए हैं अभी, ठीक है? तो अभी वो अब चैट जीपीटी भी साथ-साथ अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। इम्प्रूव जिस कर दिन रहे इसने हैं इम्प्रूवमेंट छोड़ दी, यस दूसरे इसको खा जाएँगे। अच्छा अभी इल्म आता है थोड़ा-सा आपके लेटेस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर, दी अमोर मुस्लिम। यस ये है क्या? पहले तो इसका नाम का मीनिंग बताइए, ये है क्या है? सो डी अमोर मुस्लिम आप कह लें कि इसके ऊपर डी देन अपोस्ट्रोफी अमोर एंड हुँ, मुस्लिम हुँ, ये आप कह लें कि फर्स्टली इसका नेम अमोर मींस लव मोहब्बत इन फ्रेंच हुँ, तो आप कह लें मुस्लिम a lot of Muslims आप कह लें कि फ्रेंच बोलते हैं in countries like Algeria, Morocco, Libya ये कंट्रीज़ के अंदर majority फ्रेंच स्पीकर्स हैं तो आप कह लें कि मेरे a lot of दोस्त मोरक्को से हैं एंड ऑनेस्टली वेरी स्मार्ट अप्रोच यार, क्योंकि वैसे भी फ्रेंच के अंदर yes लव को ज़रा इंपॉर्टेंस ज़्यादा ही दी yes जाती है। yes तो yes यू हैव सेलेक्टेड अ वेरी वेरी स्मार्टली। ठीक हो गया। अच्छा इसमें मुझे ये बताइएगा कि अब थोड़े से मैं यहाँ पे आपसे टफ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? आई होप यू वोंट माइंड इट एंड यू विल आंसर फ्रॉम योर हार्ट। देखिए जब भी हम बात करते हैं ना किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म की जो मैच मेकिंग के लिए है या ऑनलाइन रिश्ते कराने के लिए है, यूजली दोज प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग एब्यूज्ड फॉर रॉन्ग रीजंस, ठीक है? जिसमें डेटिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है? होता तो कहते तो सारे यही हैं जी, हमारा प्लेटफॉर्म जो है बड़ा नीट एंड क्लीन क्लिस्टल क्लियर है, यहाँ पे रिश्ते होते हैं, हम दो ख़ानदानों को मिलाते हैं, हम ये करते हैं, बट इवेंचुअली उस वो लीड करता है टुवर्ड्स द बैड एक्टिविटीज़, bad activities जो yes कि डेटिंग की तरफ। अब माँ बाप को पता भी नहीं, बच्चों ने प्रोफाइल बनाए एंड दे आर हैंगिंग आउट विद ईच अदर, yes फिर एक्चुअली उनकी जो दोस्ती हैं वो क्लबों तक पहुँचती हैं एंड yes देन दे एंजॉय द पार्टीज़। yes तो आपका ये प्लेटफॉर्म कैसे उन एक डेटिंग प्लेटफॉर्म से, या अगर लेट लेट मी यूज़ अ रफ वर्ड आउट हियर, उस फहाशी के अड्डे से आपका ये प्लेटफॉर्म कैसे डिफरेंट है? तो ड्यू डिलिजेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ आप कह लें कि मैंने अंडरस्टैंड की है मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस है तो आप कह लें आप एक मिस्टेक में करते फाइनेंस का नाइन योर करियर इज़ ओवर यस। तो अभी अभी यही चीज़ मुझे अंडरस्टैंड है उससे भी ज़्यादा मैरिज सेंसिटिव है तो मैरिज इस्लामिक मैरिजेस स्पेशली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आप ठोकर रहे डॉटर्स की Muslims are very possessive जब मुस्लिम्स डॉटर्स या सिस्टर्स की बात आती है तो वी वेरी पोसेसिव तो अभी आप कह लें कि ये चीज़ हमने ये प्राइवेसी सबसे इम्पोर्टेंट है हमने वेरी ट्रांसपेरेंट बनना है हमारी जो आप कह लें जितनी जितनी लोग हम कर रहे हैं वी आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन राइट। हम एक कम्युनिटी के जैसे काम कर रहे हैं हमारा पर्पस ही है कम्युनिटी को सर्व करने के लिए एंड वी आर नॉट ट्राइंग टू fraud anyone. We're not trying to steal the money. Okay, if I'm not mistaken, I think so you started out this idea with WhatsApp group, right? Yes. And gradually you progressed and then you put it into a platform जहाँ पे अभी Yes. इस वक्त आपके आई थिंक सो 4,000 प्लस Yes. लोग इंगेज हैं विद दिस। Yes. अभी सवाल फिर वही पे आएगा सर,
अब ये क्लियर नहीं हुआ। हम्म, देखें, वो जितने प्लेटफॉर्म है वो भी यही क्लेम करते हैं कि भाई हम तो है ही सिर्फ शादियां करवाते हैं और दो खानदानों को मिलाते हैं। तो सवाल वही है कि आपका ये प्लेटफॉर्म कैसे डिफरेंट है, आप क्या ऐसे मेजर्स ले रहे हैं जिस पे इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि येस इट्स नॉट गोइंग टू बी अ डेटिंग प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वल्गर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आए अपनी मर्जी का, जो लड़का लड़की चूज़ करे और जो लड़की है वो लड़का चूज़ करे और आप अपनी पार्टी करें। इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे या इसको कैसे आप इंश्योर करेंगे कि ये नहीं होगा? देखिए मैं मेरी एज है 23 राइट नाउ। राइट। I've never had a girlfriend एंड मुझे आप कहना है कि जब तक शादी नहीं होती मैं वेरी हैप्पी हूँ ठीक with है। that एंड concept. दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स It's because of my upbringing अपब्रिंगिंग है। upbringing. But आप कहना है कि यही चीज़ मुझे नहीं ये कल्चर से मैं टोटली अवेयर रहता हूँ द कल्चर ऑफ ड्रग्स अल्कोहल ये पार्टी लाइफ मैं इससे आप कहना है कि टू स्टेप्स अवेयर रहता हूँ तो ये अभी हमने एक मुस्लिम फ्रेंडली पेरेंट्स फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जहाँ पे आप कह लें कि हर चीज़ हमसे गो थ्रू करती है आपको उनकी ना नेम पता चलेगा नाम नहीं पता चलेगा लोकेशन ठीक नहीं है। पता चलेगी वेरी गुड। तो आप कह लें यही चीज़ सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड है उनकी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है यही चीज़ का हमने इम्पोर्टेंस दिया है कि कोई भी वे से जो अ, दो लोग हैं उनके आप कह लें कि आइडेंटिटी रिवील नहीं हो सकती ठीक है। ये प्लेटफॉर्म जो है इसको सीक्रेट रखेगा इसको सीक्रेट टिल द रखेगा फाइनल स्टेज। यस आप कह लें कोई कोई वे नहीं है उनको कांटेक्ट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम अस कोई ठीक है। वे नहीं है उनका नेम लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम अस ओनली सिर्फ मुझे पता है एंड कुछ टीम के ना 3-4 लोगों को और पता है ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज़ बड़ी कॉमन हो चुकी हुई है, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें या कहीं पे भी, जब रिश्ते की बात होती है ना तो आजकल लड़का लड़की जो है वो पेरेंट्स तक तो जाते ही नहीं। वो कहते हैं कि लाइक वी आर डिसीजन मेकर यस फॉर ऑन लाइफ। यस तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपने भी इसमें रखा हुआ है कि ठीक है एक लड़का आता है वो अपना प्रोफाइल बनाता है अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर, लड़की आती है वो अपना प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोफाइल बनाती है, द बोथ आर रेडी टू मिंगल। तो उसमें आप लोग किस तरह इंश्योर करते हैं? उस तरह आप कह लें कि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए आप कह लें कि हमारी हमने पेरेंट्स के लिए बनाई है वेबसाइट ठीक है। जो आप कह लें कि अगर आप हमारी वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे वहाँ पे आप कह लें कि आपको लोगों की पिक्चर भी नहीं नज़र आएगी बिकॉज हाँ। वो पेरेंट्स के लिए जब तक हमको नज़र नहीं आता कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ना जा रहा है वी नॉट गोना पास ऑन एनीथिंग कोई कोई मिंगल नहीं होएगा ठीक है। जब तक हमको नज़र नहीं आएगा कि ये द राइट स्टेप है हम्म। आप कह लें कि हमने यही इनिशिएटिव लेके फॉरवर्ड जाना है कि जो मिंगल का कल्चर है यस अगर अगर उनके पास आप कह लें कि स्पेसिफिक रीजंस हैं हम्म। हम उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे ठीक है। लेकिन आप कह लें कि ये ये पेरेंट्स की अप्रूवल के साथ जिस तरह ट्रेडिशनल वेज के ना होता था वैसे ही होएगा अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। आजकल ये चीज़ भी ख़ास तौर पे यंग बच्चों के अंदर बड़ी परवान चढ़ रही है। स्पेसिफिकली थोड़ा सा इसको, अगर ये कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, बट बहुत सारे लोगों में अभी इसको क्या किया है, मुख्तलिफ मकतबा इफ़ेक्ट से इन्होंने अपनी वो ले ली है, परमिशन ले ली है, या इसको कहीं फतवा ले ली है। अब उसके ज़रिए क्या करते हैं, लेट्स से लड़का लड़की दो कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है। अब वो हराम का ताल्लुक रखने की बजाय वो कहते हैं अच्छा चले हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। आफ्टर दैट विल डिसाइड कि हमने साथ रहना है या नहीं। बट कॉन्ट्रैक्ट में हमारे लेट्स से 2 साल की डिग्री है, 2 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 2 साल में विल स्टे एज ए हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर, और उसके बाद देन खलास हम फिनिश कर देंगे इसको। पर्टिकुलरली अगर अरब की बात करें, अब जिस तरह दुबई का कल्चर है कि वहाँ पे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पे नहीं रह सकते। नहीं रह सकते अब वहाँ पे बहुत सारे नेशनलिटीज़ हैं, मोर देन 200 नेशनलिटीज़ आर रिसाइडिंग देयर। अब वहाँ पे जिस तरह फ़िलिपीन ने क्या किया, अब वो रहते ही एज ए कपल रहते हैं विदाउट मैरिज। अब उन्होंने अपने काउंसिल से इस चीज़ की परमिशन ले ली कि भाई आप देखें हमारा ये कल्चर है, बट यूएई के कल्चर में ये चीज़ अलाउ नहीं है, तो आप हमें एक डॉक्यूमेंट दे दें। तो उन्होंने उनको डॉक्यूमेंट इशू कर दिया कि भाई ठीक है, आप ये शो करा सकते हैं यूर हस्बैंड एंड वाइफ, बट इन रियलिटी दे आर नॉट हस्बैंड they're एंड not वाइफ। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? एंड uh, ऑफ द डे दिस इज ऑल्सो गोइंग इन टू अ रॉन्ग डायरेक्शन। It's also going into the wrong direction. Again, we have बहुत controversial लेके चल रहे थे because everyone अभी आप कह लें कि इतनी modern हो गई है the whole world कि आप कह लें कि हर चीज़ करना it's very accessible. लेकिन आप कह लें कि मैं इसको प्रमोट नहीं करने लगा सही। जिस तरह आपने मिडल ईस्ट की बात की है मेरे लॉट ऑफ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मिडल ईस्ट से हैं हम वो भी नहीं मेरे साथ प्रमोट करने लगे तो आप कह लें कि मेरे पास कम्युनिटी तो है जी। तो अगर आपको अगर ये लेके चलना है
हमारा प्लेटफॉर्म इसको सपोर्ट नहीं करने लगा, सही। तो उनके लिए, उन लोगों के लिए शायद स्पेस ना होए। बिल्कुल सही। देयर इज़ अनदर बिग इशू इन 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 आवर कल्चर। यहाँ पे ख़ास तौर पे देयर आर क्वाइट अ साइजेबल ऑडियंस जो कि सिर्फ बैठी इस चक्कर में है कि भाई हमारी बेटी है, हमें लड़का चाहिए बाहर से। उसके पास यूके का पासपोर्ट होना चाहिए, उसके पास यूरोप का पासपोर्ट होना चाहिए, उसके पास अमेरिका का पासपोर्ट होना चाहिए। और बहुत बड़ी तादाद है इसकी, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। लाइकवाइज बहुत सारे लड़के बैठे हैं यहाँ पे, वो लड़कियाँ सही है। ढूंढ रहे हैं। यस। तो उसमें फ्रॉम द डे वन सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो लालच है, वो एक पासपोर्ट का। यस। इस चीज़ को कैसे इंश्योर कर रहे हैं आप? देखिए, ये मैं इसको कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंस। अभी आप कह लें कि ये ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ्टन किल्स योर एम्बिशंस। या अभी आप कह लें यही वापस आती है जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था, अबाउट एम्बिशन, अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। अभी आप कह लें अगर आपके होल पर्पस ये बाहर निकलना, देन आपका करियर किस तरह बिल्ड करेंगे। बिल्कुल। अभी अगर आप कह लें कि अगर आप ग्रीड के साथ वो शादी का सोच रहे हैं या बाहर का सोच रहे हैं, देन उसके अंदर आप कह लें फर्स्ट डे से ही डिसऑनेस्टी है, तो आप उस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके चलेंगे। बिल्कुल। भी आप अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, तो जस्ट इन द नाइसेस्ट वे कि आप किस तरह बाहर जा सकते हैं। वही बात आ जाती है, इन्ना मला मालूम बिन नियत। हम लोग को दारोमदार नीयतों पे, आपकी नीयत ही पहले दिन से ख़राब है। और मेरे ख्याल में जितना मैं ओवरसीज़ कम्युनिटी को जानता हूँ इस वक्त, मेजोरिटी ऑफ द ओवरसीज़ कम्युनिटी जितनी भी है वो जिस भी कंट्री में रह रही है, उनका कॉन्फिडेंस पाकिस्तानियों के ऊपर शटर्ड है। ठीक है, क्योंकि बेतहाशा नंबर्स ऐसे सामने आते हैं हमारे, आए दिन कोई ना कोई रिपोर्ट हो रहा होता है अखबारों में, सोशल मीडिया पे, कि शादियाँ हुई, जैसे ही डॉक्यूमेंट मिला वेरी नेक्स्ट डे दोनों के रास्ते अलग अलग। ठीक है, और ये दोनों में है, ये खाली लड़के में नहीं है, लड़के में भी है, लड़कियों, इवन लड़कियों की ये तादाद काफ़ी हद तक सामने आई है कि इवन लड़कियों ने डाइवोर्स ले लिया, खुला ले ली। ठीक है, लड़कों ने डाइवोर्स कर दिया लड़की को कि जैसे ही वो ये हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ बाहर जाना, आप कह हाँ। लें लोगों ने इतना बुरी बुरी रास्ते चूज़ कर लिए हैं बाहर निकलना, that मुझे आप कह लें डिवोर्स पेपर्स वापस आते हैं पाकिस्तान, एंड आप कह लें कि फैमिली स्टेज के होती हैं, बिकॉज अभी वो क्या करें। अभी आप कह लें कि सिर्फ शादी इसी के ऊपर हो रही है कि यूके जाने के लिए 2 इयर्स बाद वापस, या 2 इयर्स बाद भी नहीं, 2 वीक्स बाद आप कह लें कि वापस आपको पेपर्स मिलते हैं। हाँ। एंड यही चीज़ हम प्रमोट नहीं करते कि आपकी अगर गलत इंटेंशन है, यही चीज़ हम फ़िल्टर आउट करते हैं। सही है। अच्छा, इसकी पूरी स्क्रूटनी करते हैं आप लोग? जी, जी। अच्छा, इसमें कोई इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह भी है पेरेंट्स का एंड द किड्स ऑल्सो? आपकी टीम में से कोई इस चीज़ के ऊपर काम करता जी, है, जी। या बस जो उन्होंने प्रोफाइल दे दिया तो दे दिया बस? जी, हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि आप कह लें कि जितना देखिए बहुत सेंसिटिव काम है, यस। मुझे नहीं चाहिए कि किसी और का घर मेरी वज़ह से ख़राब होए। हाँ। तो आप कह लें या मेरी मेरी टीम या मेरी कम्युनिटी की वज़ह से ख़राब होए। तो ये चीज़ हम इसको प्रमोट नहीं कभी करने लगे कि द इंटेंशन ऑफ गोइंग बाहर। हम हर आप कह लें कि जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स हम उनको आप कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, हुँ। बिकॉज़ आप कह लें क्योंकि की एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज़्यादा है राइट। कि वो जिस तरह मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ, लेकिन आप कह लें कि अम, जो 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 चीज़ें उधर उधर होती हैं, वो आप कह लें कि कल्चर डिफरेंस बहुत मुश्किल है इधर सेटल होने के लिए। हुँ। तो आप यही सेम चीज़ उधर के साथ कि यहाँ पे जो लोग हैं वो उधर के लिए बहुत मुश्किल है उनका कल्चर के साथ अडैप्ट करने के लिए। यही अगला मेरा सवाल भी था कि कल्चरल शॉक जो लगता है दोनों साइड पे, और डिफरेंस बहुत बड़ा है, मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते छोटा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ से लाहौर से आप कराची चले जाएँ तो ये भी बहुत आपके लिए बिग एक डिफरेंस है। कल्चरल यस, शॉक है। यस। चले इसको टू सम एक्सटेंड मैनेज हो जाता है, बट जब आप यहाँ से ऑल द वे किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट नेशन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट खाने, आपके सारी चीज़ें, वहाँ पे ये किस तरह से मैनेज होगा? इतने बहुत डिफिकल्ट से मैनेज हो गया था, यूके बहुत ओपन ओपन एनवायरनमेंट है। हुँ। हर चीज़ के अंदर आप कह लें कि एवरीथिंग क्वाइट एक्सेसिबल। यस, देयर आर पीपल दैट फॉलो द आवर रिलीजन सही तरह, लेकिन आप कह लें कि हर चीज़ बहुत ओपन क्वाइट एक्सेसिबल है। हुँ। एंड यहाँ यहाँ पे आप कह लें कि जो जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उधर, आप कह लें कि इसको मैनेज करना कि आप यहाँ से गए हैं उधर गए हैं। लैंग्वेज है वहाँ पे, आप कह लें लिविंग है, लिविंग भी क्वाइट बिग बिग इशू है। यहाँ पे आप यस। कह लें कि एवरीवन रेज्ड लाइक किंग्स।
आप कह लें यहाँ पे मिडिल क्लास के पास भी कुछ लोगों के पास ड्राइवर्स होते हैं। यस। उधर आप कह लें कि हर चीज़ खुद करनी हाँ, पड़ती है। ऐसे ही है। और आप कह लें कि यही चीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत इश्यूज़ आते हैं जब वो आप कह लें 2-3 इयर्स यूके के अंदर स्टडी करने के लिए जाते हैं कि वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है बिल्कुल। कि लिविंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स, माँ-बाप से दूर रहना, या आप कह लें कि उधर का वेदर उधर सर्दी होती है 8 मंथ्स थ्रू आउट बिल्कुल द ऐसे ईयर, ही है। एंड 3 मंथ्स ऑफ वेरी बॉइलिंग हीट होती है, हुँ। हीट वेव्स होते हैं। तो आपकी यही कहना है कि यही कल्चर डिफरेंसेस हैं। सही। अच्छा, एक और अभी बड़ा चैलेंज आ भी रहा है और आई थिंक सो आने वाले कुछ महीनों, सालों में दिस विल बिकम अ मेजर पेन फॉर ऑल द ओवरसीज़ फैमिलीज़ एंड स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान कम्युनिटी जो यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं कि अभी तो तकरीबन रास्ते बंद कर दिए हैं उन्होंने ये मैरिज के थ्रू सेटलमेंट के। अदरवाइज़ पूरी दुनिया में ये एक वाहिद चीज़ थी जिसको पिछले कोई आई थिंक सो 4 डेकेड से अब्यूज़ किया जा रहा था। यस, पासपोर्ट लेने का सबसे सबसे ईज़ीएस्ट वे ईज़ीएस्ट था। वे था, यस। अभी तकरीबन सारे जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, तकरीबन सब ने ये ऑलमोस्ट शट डाउन कर दिया हुआ है ये वाला डोर तो। अब स्पेशली यूके ने अभी रिसेंटली इवन जो वहाँ पे पीआर पे भी थे, उनका भी पासपोर्ट का रूट जो है ख़त्म हो गया है। अभी ये आपकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, क्या ये कुछ ऐसे मेजर्स लेगी या कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी व्हिच विल स्लाइटली गो बियॉन्ड द मैरिज कि देखें अभी एक लड़के-लड़की का मैच हो गया, शादी हो गई, 2 ख़ानदानों के आपस में सारा ढोल-ढमक्का करके सेटलमेंट हो गई। अब लड़की यहाँ बैठी है या लड़का यहाँ बैठा है, उधर दूसरा पार्टी जो है यूके बैठी है, तो कैसे मैनेज करेंगे? आना तो है नहीं, उन्होंने हाँ इधर नहीं जी। आना, इन्होंने उधर नहीं जाना, ठीक है? देखिए, जो यूके गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं, हम उसको फुली फुली फ़ॉलो करेंगे। हुँ, जिस तरह यूके गवर्नमेंट एडवाइस करती है, हम जी। उसी उसी तरह चलेंगे, तो कोई शॉर्टकट्स नहीं होने लगे। हुँ, तो आप कह लें कि मुश्किल होएगा, लेकिन आपको अपने सेल्फ के साथ ऑनेस्ट बनना है कि अगर आप इधर स्टक हैं, तो वो उधर स्टक है। हुँ, तो ये चीज़ क्लाइंट्स को भी पता होता है, लेकिन हम भी एडवाइस करेंगे कि उधर की सिचुएशन है क्या, हुँ, एंड हम उनके साथ फॉरवर्ड चलेंगे विद ट्रांसपेरेंसी ऑफ ठीक कोर्स। है, कोई मतलब आप बीच का रास्ता या कोई गवर्नमेंट से कोई स्पेशल अप्रूवल वगैरह आपको नहीं मिलने वाली। यस। अच्छा, इसमें अभी तो हमने बात की सिर्फ पाकिस्तान और यूके की बात कर रहे हैं। डेफ़िनेटली आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है, इट्स अट्रैक्टिंग द अदर नेशनैलिटीज़ एज़ वेल, बट ओनली फॉर द मुस्लिम्स राइट? या आप नॉन मुस्लिम्स का भी कर यस, रहे हैं? मुस्लिम्स ओनली। आप कह लें कि हमारी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी गल्फ कंट्रीज़ के अंदर है। अमेरिका के हुँ, अंदर भी आप कह लें कि हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं। राइट। नॉर्थ अमेरिका, हुँ, जो आप कह लें कि हैं। तो ठीक आप है। कह लें इस तरह की कंट्रीज़ के अंदर हम हैं, जहाँ पे आप कह लें कि अच्छा लगता है कि उधर उधर सुन के कि उधर की लाइफ किस तरह है, उधर का कल्चर हुँ, किस तरह है। हुँ। लेकिन उधर भी आप कह लें कि डिफरेंट कल्चर डिफरेंसेस हैं जो हमको कंसिडर करते अच्छा, इल्म आप खुद भी अभी शदीद कमा रहे हैं, हैं। ठीक है? आपकी अपनी प्रोफ़ाइल जैसे वेबसाइट में जाते हैं, सबसे पहले आपकी पिक्चर लगी हुई है, ठीक है? तो आप भी क्या अपना रिश्ता अपनी ही वेबसाइट से ढूँढेंगे? या Um, इट्स ऑलरेडी डन बिहाइंड द सीन? behind the scenes, yes. आप कह लें कि uh, if the right person comes, then हुँ, yes. ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा दोबारा इनिशियल स्टेज पे जाना चाहूँगा। ये आइडिया आपको आया कहाँ से? क्या पेरेंट्स की तरफ से? क्योंकि यूजुअली इस एज के अंदर तो इस पूरे टॉपिक पे कोई सोचता भी नहीं है, ठीक है? जहाँ पे आप अपने दूसरे बिज़नेसेस कर रहे हैं, जो जी। आपके मेन ब्रेड अर्नर है, तो व्हाई ओनली दिस एंड पार्टिकुलरली व्हाई ओनली नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गनाइज़ेशन? देखिए, मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ। मैं भी हाँ, currently 23 years old हूँ, राइट। and I am, you could say, at that I'm at that stage कि आप कह लें मेरी अभी शादी की बात हो रही है या हुँ, होनी चाहिए, या मुझे थोड़ा-सा सीरियसली लेना चाहिए। हुँ, तो आप कह लें कि ये चीज़ हमने कंसिडर की है, मैंने कंसिडर किया है कि अभी आप कह लें कि शादी, मुझे रियलाइज़ हो गया कितनी मुश्किल हो गई है। हुँ। कि कितनी ज़्यादा हर्डल्स हैं, एंड ये मेरे लिए हर्डल्स नहीं है, ये आप कह लें कि मेरे पेरेंट्स के लिए हाँ, हर्डल्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो सही आप है। कह लें कि ये मुझे मेरे पेरेंट्स के आप कह लें कि इमोशंस को अंडरस्टैंड हो गया है कि ये एवरी पेरेंट्स पाकिस्तान या इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर यही सेम इश्यूज़ गो थ्रू कर रहा है हुँ, कि इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़, कि उनको पता नहीं है, उनकी नेटवर्क नहीं है, उनके आप कह लें फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मैरिजेज़ के अंदर इश्यूज़ आते हैं, तो हमने बस एज़ अ कम्युनिटी बस हेल्प करनी है। ठीक है। सो योर एंटायर फैमिली इज़ एट योर बैक ऑन दिस यस, प्रोजेक्ट। यस। तो वो आपको प्रॉपर्ली मतलब गाइड भी कर रहे होंगे डेफिनेटली। जी, अच्छा, डेफ़िनिटली। कुछ चीदा-चीदा अगर लाइक इफ यू वांट टू नेम आउट सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स मुस्लिम फैमिलीज़ आर फेसिंग इन यूके और मे बी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब कह लें कि ये है कि
नेटवर्क आप कह लें कि जो स्पेशली जो जो रिसेंटली माइग्रेट किए हैं यूके उनके पास आप कह लें कि अभी तक इतनी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्डिंग हुई है उधर। ठीक है। तो ये एक लैंग्वेज एजुकेशन प्रॉब्लम है आप कह लें कुछ हुँ, जो अगेन उनके पेरेंट्स के हैं उन इतने एजुकेटेड नहीं है कि अपनी अपने बच्चों के द राइट वे से करने के लिए रिश्ता ना आप कह लें टाइम मैनेजमेंट हुँ, भी आप कह लें कि अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं अपने सेल्फ को कहता हूँ कि मैं बिज़ी हूँ हुँ, एंड आपको वो टाइम नहीं मिलता कि आप रिश्ता कब कब रिश्ते के बारे में सोचें कब किस तरह सोचें या या उसकी द राइट वे क्या है तो ये चीज़ें हमने ये स्ट्रगल्स हमने सोची हैं गो थ्रू की हैं हुँ। एंड एवरी फैमिली को ये सेम सेम प्रॉब्लम्स बिल्कुल। गो थ्रू अब करते हमारे हैं। यहाँ तो ये है ना कि यहाँ पाकिस्तान के कल्चर में या इवन इंडिया या और भी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यहाँ तो ये होता है कि जैसे ही बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है, 18-20 या आपकी एज में आता है, जी तो लॉट ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स स्टार्ट गैदरिंग एंड दे गैदरिंग यस स्टार्ट गिविंग सजेशंस। अच्छा भई अब बच्चा बड़ा हो गया, अब आपको सोचना चाहिए। जी अच्छा यहाँ से एक डिस्कशन स्टार्ट होती है एंड ऑल ऑफ द सडन यू गॉट टू नो ओके, हियर हियर यू गो एक रिश्ता आ भी गया आपका, विदाउट इवन पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। जी तो अभी तक तो यही चल रहा था, बट डेफिनिटली देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गनाइजेशन इन पाकिस्तान ऑल्सो जो कि इसके ऊपर काम कर रही हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक इस वक्त मुख्तलिफ फैमिलीज़ के अंदर इन पाकिस्तान दिस अ बिग कंसर्न एज वेल। ठीक है, यहाँ पे भी ये कंसर्न डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और इसकी रीजंस मल्टीपल हैं। एक तो कास्ट सिस्टम की आ जाती है, फिर ऊपर से डिमांड्स की आ जाती है। लोगों की डिमांड्स इतनी हाई होना शुरू हो चुकी हैं कि वही है कि अपना बच्चा चाहे मुंह धुला हुआ भी ना हो, चाहिए उसको प्रिंसेस चाहिए। प्रिंसेस यस ठीक है, और वही जो आपने शुरू में बात की, जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया दे वांटेड टू हैव प्रिंसेस और जस्ट लाइक एनी मॉडल। अब बात वही है कि भाई उस मॉडल का मुंह तो धुलवा के देख लो एक दफ़ा। यस ठीक है, बट चाहिए उनको वही। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर लड़के की बात करें तो लड़की वालों को वो लड़का चाहिए जो फाइनेंशियली, जिसके अपने घर हो, उसके पास सिविक भी हो, उसके पास ये भी हर हो, चीज़ सब चीज़। यस यस तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई हैं, जो कि प्रैक्टिकली शायद इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है आज के इस टफ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर। तो शायद वो भी एक रीज़न है। यस यस फॉर श्योर एंड ये सोशल मीडिया के थ्रू जाता है आप कह लें कि सोशल मीडिया जस्ट अ पर्सपेक्टिव है आप कह लें कि जो आपको नज़र आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू वो रियलिटी नहीं है हाँ। आप कह लें ये सोशल मीडिया के थ्रू डिमांड्स को आइडेंटिफाई करना ये आप कह लें टोटली इनकरेक्ट है बिकॉज रियलिटी ये है कि आप आपके डे टू डे किस तरह जीते हैं वो है कि आपकी फैमिली के साथ आपके फ्रेंड्स के साथ एंड वो रियल रियल आपकी पर्सनालिटी है हुँ, तो आप कह रहे हैं कि अगर आपकी डिमांड्स बेस्ड है कि वो कौन सी गाड़ी चला रहा है या उससे कौन सी वॉच या कौन से कपड़े पहने हुए हैं आई थिंक दैट्स ए मिसकंसेप्शन इन मैरिज के ये एग्जिस्टिंग ये आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है एंड इसकी वजह से अ लॉट ऑफ फ्रॉडुलेंट मैरिजेस होती हैं हुँ, एंड इसकी वजह से अ लॉट ऑफ डिवोर्सेस भी होते हैं कि आप कह बिल्कुल। लें कि अ लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस इसकी वजह से स्प्रेड होती है कि बेस्ड ऑन लाइज़ हुँ। कि आप सोशल मीडिया पे कुछ और देखा है, रियलिटी में कुछ और है। अभी मैंने एक आपके साथ रियल सिनेरियो शेयर करता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी 3 बेटियाँ हैं, सॉरी 4 बेटियाँ हैं, 4 में से 1 की शादी हो गई एट अ राइट एज। बाकी जो 3 बेटियाँ हैं अभी वो अपनी अर्ली 40s में हैं, अभी तक शादी नहीं हुई उनकी। द बिगेस्ट रीज़न इज़ कि उन लड़कियों की डिमांड ये है कि भाई हमें कोई ऐसा, पाकिस्तान से वो खुद सारी हाईली क्वालिफाइड हैं, सीए किया हुआ है किसी ने, मतलब ठीक ठाक पढ़ी लिखी हैं और बड़ी अच्छी वेल सेटल्ड जॉब्स पे हैं। तो उनकी डिमांड अब ये है कि भाई हमें पाकिस्तान से भी कोई ऐसा ही रिश्ता चाहिए जो हमारे लेवल की, जिसकी एजुकेशन हो और हमारी तरह ही अच्छा अर्न कर रहा हो। अब ये डिमांड टू सम एक्सटेंट जस्टिफाई तो होती है, होती है। बट कैसे ढूंढे? अब देखिए, एक बंदा यहाँ से गया, उसकी एजुकेशन का सिस्टम यहाँ पे है और वो यहाँ से जब वहाँ पे जाएगा डेफिनेटली उसको स्ट्रगल चाहिए। तो ये इस डिमांड से वो आज तक पीछे नहीं हटे एंड नाउ दे आर इन देयर अर्ली 40s। शादी का टाइम निकल गया लड़कियों का। यस, ठीक है, तो ये एक नहीं, बेतहाशा ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी ये डिमांड्स की वजह से ही प्रॉब्लम चल रही है। यस। तो क्या आप समझते हैं कि ये मैं जो सिनेरियो बता रहा हूँ ये यूएस का है, यूके में भी यही सिनेरियो है? जी, ये ग्लोबल सिचुएशन है कि सही है। आप कह लें कि लोगों लोग ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आके वो लेट लेट डिसीजन मेक करते हैं शादी हाँ, करने का एंड उसकी वजह से टाइम जा रहा होता है एंड जब उनकी पीक प्राइम टाइम आता है तो वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, इसमें कास्ट सिस्टम को किस तरह देखते हैं? बरादरी की जो शादियाँ हैं वो तो हमारे यहाँ बहुत डीप रूटेड इस वक़्त हैं कि जी हमने अपनी कास्ट से बाहर नहीं करना।
अराई है तो अराई में करेगा, पठान है तो पठान में करेगा, शेख है तो शेख में करेगा, फिर सिंधी पंजाबी बलोची ये वाली कहानी शुरू हो जाती है। तो जी। इसको आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी में किस तरह से देखते हैं? जी, हमारे प्लेटफ़ॉर्म में आप कह लें ये हम इसको बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं, ठीक है। बिकॉज़ आप कह लें कि ये बहुत बिग इश्यू विदिन द पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी पॉपुलेशन। तो ये आप कह लें कि उनका जो कास्ट होता है वो भी आपको पता चलता है हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, ठीक है। बिकॉज़ एवरीथिंग वेरिफाइड होती है उनकी सारी हुँ, चीज़ें। हुँ। यूके के अंदर आप कह रहे हैं कि ये है कॉमन है स्टिल, लेकिन आप कह लें कि लॉट ऑफ फैमिलीज़ इसको बायपास कर देती हैं। सही, सही। अच्छा अभी ग्लोबली अगर देखा जाए तो हर रीजन की अपनी-अपनी ज़ाहिर कल्चर है, हर रीजन का अपने-अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। आप क्या समझते हैं डेफ़िनेटली आपने को बहुत ज़्यादा अभी ज़ाहिर है उस तरफ से वर्किंग तो नहीं की बट कुछ जो आप लोगों के साथ लोग कनेक्टेड हैं, आपको क्या लगता है कि यूके वर्सेस यूरोप वर्सेस यूएस वर्सेस मिडल ईस्ट यस, वर्सेस एशिया, यस। ये 4-5 रीजन आते हैं, तो इनमें लोगों के जो शादी को लेके या मैरिज को लेके कॉन्सेप्ट्स किस तरह से इवॉल्व हुए हैं या किस तरह से लोग अपनी डिमांड्स लेके आ रहे हैं आप लोगों के पास और आप उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं? दी मोस्ट कॉमन डिमांड जो है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये ठीक है। सबसे आप कह लें कि विदिन दीज 5 रीजन्स सबसे ज़्यादा आप कह लें लुक्ड अपॉन है कि किसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। हुँ, ये आप कह लें सबसे ज़रूरी है कि मनी इज़ मटेरियलिस्टिक, हुँ, लेकिन बिल्कुल आप कह सही। लें कि यही सबका ऑब्जेक्टिव बन गया है मेरी आइज़ के अंदर। हुँ, एंड इस्लामिकली आप कह लें कि रिलीजन बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट का कल्चर के अंदर आप कह लें कि इस्लाम बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान एशिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो ये भी कुछ फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है एज़ अ डिमांड। तो एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी एजुकेशन कितनी है। मिनिमम बैचलर्स होना चाहिए फैमिलीज़ के लिए। हुँ, लेकिन आप कह लें कुछ कुछ रीज़न्स की वजह से अगर नहीं होती तो सम फैमिलीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन बैचलर्स आप कह लें कि अभी एक कॉमन ग्राउंड हो गया है एज़ एज़ लाइक आप कह लें कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड हो गया अभी। राइट। यस। अच्छा आपके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ज़ाहिर है ये कोर आपकी डोमेन तो नहीं बनती बट ज़ाहिर है क्योंकि आप एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे इंश्योर करते हैं? अब लेट्स से फाइनेंशियल अपनी जो कंडीशंस हैं, बहुत सारे लोग एग्ज़ैजरेटेड बता देते हैं। किसी ने जाके बैंक बैलेंस तो चेक करना नहीं है या जी, आपने किसी प्रॉपर्टी की कोई फ़र्द तो निकलवा के देखनी नहीं। जी, लाइकवाइज़ फिर एजुकेशन पे भी यही काम किया जाता है, ठीक है? अभी मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है, उनकी शादी हुई, जब शादी हुई तो बताया गया जी मास्टर्स किया हुआ लड़की ने, बाद में पता चला जब पेपर प्रोसीड होने का टाइम आया पता चला उसने इंटर किया हुआ है। तो वो आज तक दे आर हैंगिंग इन द मिडल बिकॉज़ इंटर की बेस पे उसका वीज़ा नहीं लग पा रहा, जी, ठीक है? तो बहुत सारे लोग शुरू में करते हैं ये, अभी उनका एक बच्चा भी हो गया है, जी, तो अभी वो ना उधर जा सकते हैं, ना उधर आ सकते हैं। अब लड़का इधर नहीं आ सकता, लड़की उधर नहीं जा सकती। जी। तो इस चीज़ को किस तरह से आप किस हद तक वेरीफ़ाई करती है आपकी टीम और आप? देखिए, हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से आप कह लें कि हमारा जो मेन पर्पस है वो है कम्युनिटी की हेल्प करना। राइट। अभी अगर मैं इस पर्पस से अगर मैं कम्युनिटी के साथ बिट्रे करता हूँ, हुँ, तो इसके अंदर ये भी आता है कि तो मुझे टोटल ऑनेस्टी के साथ, टोटल ट्रांसपेरेंट अपनी कम्युनिटी के साथ बनना है। सही है। एंड इसके अंदर से ये भी आता है कि हर चीज़ को प्रॉपर सही तरह आइडेंटिफाई करना, हर चीज़ को वेरीफाई करना कि जो वो डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं वो लेजिट है कि नहीं। ठीक है। तो इस पे वही मैं पूछ रहा हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है? किस तरह आप वेरीफ़ाई करेंगे अगले को? देखिए लिखने को तो जिसने लिख दिया यू हैव टू ट्रस्ट ऑन इट। हुँ, तो किस तरह उसको वेरीफ़ाई करते हैं? आप अपने प्लेटफ़ॉर्म चलें लोगों को छोड़ें, आप अपने प्लेटफ़ॉर्म को नीट एंड क्लीन कैसे रखेंगे? बिकॉज़ देखिए ब्लैक शीप्स आर ऑलवेज़ देयर। यस। तो आप अपने आप को कैसे सिक्योर करेंगे कि यस ठीक है, आप लोग भाई अपना खुद देखो मेरा प्लेटफ़ॉर्म जो है ना, ये साफ़-सुथरा रहना चाहिए। देखिए, जब कोई कुछ इलीगल करता है ना, उसके अंदर वो ऑफ़्टन मिस्टेक कर देता है। हुँ, एंड इवन दो जितने मर्ज़ी आप कह लें कि लूप होल्स हैं इसके इसके बिहाइंड, लेकिन आप कह लें कि छोटी-सी उनसे मिस्टेक हो जाती है। राइट। तो आप कह लें कि हर स्मॉल डिटेल्स पे आप कह लें कि इम्पोर्टेंस डालनी चाहिए, हुँ, कि कि मिस्टेक किधर आ सकती है, किधर हो सकती है। एंड आप कह लें कि ये हमको सही तरह आइडेंटिफ़ाई करना है। बिल्कुल सही है। अच्छा एआई का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं आपका ये प्लेटफ़ॉर्म क्योंकि एआई ने इस वक़्त जो तहलका मचाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि सिंस यू आर एनजीओ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गनाइज़ेशन तो डेफ़िनिटली आपके लिए कॉस्ट इज़ अ मेजर कंसर्न। जी। आप दर्जनों अपने एम्प्लॉइज़ रखने की बजाय
जब एआई को बीच में ले आते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी मैन पावर कम हो जाती है। तो एआई का अभी तक कितना इस्तेमाल किया और आगे फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? देखिए एआई द फ्यूचर आप कह लें द नेक्स्ट 5 years के अंदर अ लॉट ऑफ थिंग्स वुड बी एआई। तो आप कह लें कि एआई का यूज़ हमने भी किया है इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। हुँ, आप कह लें कि एआई यूज़ होया है एंड आप कह लें कि एआई की वजह से हर चीज़ मोर क्विकर आसानी हुई है हमारे लिए। तो आप कह लें एआई यूज़ हो रहा है अभी भी, लेकिन इन द फ्यूचर आप कह लें कि हमने इसको इस तरह का प्रोसेस में करना है कि जो एआई है वो फ़िल्टर थ्रू कर सकते हैं चीज़ें ज़्यादा। इनिशियल स्क्रूटनी आपकी हो जाए हाँ इससे। जी। बिल्कुल सही है। एंड हाउ डू यू सी दिस प्लेटफ़ॉर्म इन अ 5 इयर्स टाइम? क्या देखिए कोई गोल्स क्या सेट किए हुए हैं? सबसे पहले तो आपके अपने रिश्ते से होगा मेरा ख़्याल है। इंशाल्लाह बट नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर आप कह लें कि एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कह लें पाकिस्तान तो हमने कोशिश करना है कि हम पाकिस्तान को जितनी आप कह लें कि कोशिश हेल्प कर सकते हैं उतनी हम करें। हुँ, फिर उसके बाद हम मिडल ईस्ट के अंदर और डोमिनेट्स करें एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर मैं जाऊँ और ठीक है। उनके लोगों को अंडरस्टैंड करूँ तो एक पाकिस्तान की कम्युनिटी। एक और चीज़ आप कह लें कि मैंने ऑफ कोर्स ट्रैवल अलॉट किया है। हुँ, तो इस तरह की आप कह लें कि स्मॉल नेशंस हैं जैसे बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल, हुँ, जहाँ पे आप कह लें कि 30,000 पाकिस्तानीज़ रह रहे हैं। सही। जो आप कह लें कि स्टिल अ लॉट ऑफ बिग कम्युनिटी उधर है, लेकिन उतनी नहीं है कि वो ईच अदर की उनको सबसे मुश्किल उनको आ रही होगी हुँ, जब रिश्ता करने के ऊपर, बिकॉज़ आप कह लें कि वो अपनी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा सेपरेटेड वो लोग हैं। बिल्कुल ऐसी है, जी। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अभी मैं थोड़ा-सा आपकी ना जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा ट्रैवल। आपने आई थिंक सो मोर देन 30 कंट्रीज़ को विज़िट किया है। अब इतनी कम एज के अंदर ट्रैवलिंग का क्या पर्पस क्या है? जस्ट फॉर द फन या यू रियली गो फॉर अ पर्पस? आप कह लें कि कल्चर लर्न करने के लिए, आप हुँ, कह लें कि मुझे ट्रैवलिंग का आप कह लें कि इंटरेस्ट है। ठीक आप है। कह लें कि मेरी जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मेरी आप कह लें कि 3 एम्स होती हैं। एक तो मैं उनकी नेशनल डिश ट्राई करूँ, वेरी एक गुड। उनकी कंट्री के अंदर मैं एक मस्जिद के अंदर जाऊँ हुँ, एंड एक मैं उनका उधर जो उनसी कंट्री के अंदर गया उनका एक लोकल फ्रेंड बनाऊँ। ठीक ये है। ये ये मेरी 3 एम्स होती हैं उस कंट्री के अंदर। हुँ, ये मैंने बाय एक चेकलिस्ट की जैसे ये मैंने बाय एनी मीन्स ये करना ही इसको करना है। करना ही करना है। सही। तो इसकी वजह से आप कह लें ये अगर पर्पस की बात होती है तो ये पर्पस है। हुँ। अच्छा जब आप किसी भी डेस्टिनेशन को अपने कैलेंडर पे मार्क करते हैं, तो व्हाट इज़ योर टिपिकल प्लान? क क्या-क्या उसमें देखते हैं कि अच्छा हमें क्यों जाना है इसमें? वो होते हैं ना एक चेक पॉइंट आप रखते हो, अच्छा जी इस कंट्री में मैं जा रहा हूँ, लेट्स से मैं ऑस्ट्रिया जा रहा हूँ, तो क्यों जा रहा हूँ? क्या रीज़न है उसमें जाने की? एक तो ये बता दिया आपने 3 पॉइंट तो हो गए, जी। बट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है और फिर किस तरह से प्लान आउट करते हैं? सिलेक्शन इस तरह होता है कि जितना टाइम मेरे पास अवेलेबल है, अभी जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं अभी 10 दिन सऊदी के अंदर से आया हूँ हुँ, और मेरा अभी पाकिस्तान के अंदर भी आप कह लें 10 दिन है। ठीक है। तो आप कह लें कि अभी मेरे पास 20 डेज़ का अगर टाइम अवेलेबिलिटी थी तो मैं उस तरह आया हूँ। मेरे दोस्त ने आप कह लें रियाद के अंदर रहता है, हुँ, सऊदी दोस्त, तो उसने मुझे इनवाइट किया उधर सऊदी। तो उसके बाद मैं आप कह लें कि अपने होली सिटीज़ मक्का मदीना गया, हुँ, उम्रा करके आप कह लें कि इधर वापस पाकिस्तान आया एंड इधर 10 डेज़ का आप कह लें मेरा ट्रिप है। एंड आप कह लें कि यही यही चीज़ के यही चीज़ मुझे डिटरमिन करती है टाइम के कितनी देर मेरे पास अवेलेबिलिटी क्या है, मैं कब ट्रैवल कर अच्छा सकता हूँ। आप मुझे काइंडली ये बताइएगा कि जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं जी, तो जी। टेक अवे क्या लेके आते हैं वहाँ से? एक होता है ना कि यार मैं यहाँ के गया, अब जिस तरह मैं लास्ट टाइम यूरोप गया तो मुझे आके मेरी टीम ने पूछा कि अ, सर क्या कोई आप बताना चाहेंगे कि क्या डिफरेंस है? तो मेरा सबसे बड़ा वहाँ से टेक अवे यही था कि वहाँ हर बंदा अपनी लाइफ में हैप्पी है, ठीक है? यहाँ पे हर बंदा दूसरे की लाइफ में घुसने के लिए रेडी है। जी। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा की पॉइंट था जो मैंने वहाँ से देखा। तो जी। आपके नज़दीक की पॉइंट क्या होता है? अब आप कह सकते हैं कि फ्रीडम टू अ पॉइंट आप कह लें कि यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा है हुँ, एंड आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर लॉट मोर फैमिली ओरिएंटेड इस तरह है। तो ये आप लेकिन ये नेसेसरी गुड चीज़ नहीं है कि हुँ, आप कह लें कि अम, जो फ्रीडम है वो ऑल्सो एक प्राइस पे आती है। ट्रू। जो जो आप कह लें कि अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस में करनी पड़ती हैं। तो अभी भी आप कह रहे हैं कि मैं भी अपने पेरेंट्स को हर चीज़ बताता हूँ।
हुँ। तो आप कह लें जिस तरह पाकिस्तान में रहते हैं, मैं भी यूके के अंदर ही, मतलब मैं बस वो फ्रीडम है कि मैं भी अपने, आप कह लें कि जिस तरह पाकिस्तान में रहता है, मैं भी उस तरह ही रहता हूँ। ये तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फैमिली अपब्रिंगिंग वाला स्टाइल हो जी, गया ना, क्योंकि आपके जी, घर का कल्चर आपके पेरेंट्स ने इस तरह का रखा हुआ है। जी। अदरवाइज़ बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जिनके घर का माहौल इतना ओपन है कि वो हुँ, उसी तरह से एन्जॉय कर रहे हैं जिस तरह गोरा एन्जॉय कर रहा है अपनी लाइफ़ जी, को। अच्छा, इसमें जब ट्रैवलिंग की बात आती है ना, तो 2 तरह के ट्रैवलर होते हैं। एक होता है जाते हैं फुल दबा के पैसा लगाते हैं, ठीक है? और दूसरा ट्रैवलर होता है जो कि जेन्युइन ट्रैवलर जी, हर चीज़ में कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ढूँढता है। अगर रहना भी है तो प्रॉपर एयरबीएनबी ढूँढी, या किसी को रिलेटिव को खाना-पीना भी है तो उसने पहले से ही फ्लाइट पकड़ने से पहले से हर चीज़ उसने चॉक आउट की होती है कि यार यहाँ से ये चीज़ अच्छी मिलेगी, यहाँ जी, मेरे इतने डॉलर पाउंड सेव हो सकते हैं, जी। यहाँ पे ये हो सकते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं? मैं किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आता। आप अच्छा, इमेजिन करें 35 कंट्रीज़ में मैंने अभी तक एक सिंगल होटल नहीं बुक किया। अब ऑन द वॉव! स्पॉट आप कह लें मैं वॉक इन करता हूँ, हाँ, जो होटल मिलता है मैं उसमें जाता हूँ। ठीक है। तो आप कह लें कि ना मैं बजट करता हूँ बहुत हेवी, हुँ, ना मैं सुपर एक्सपेंसिव ठीक है। ट्राई करता हूँ। तो आप कह लें कि इट्स इट्स माय ओन मॉडरेट कंफर्ट स्टाइल ज़ोन। में रहते हाँ, हैं आप आप। कह लें कि जिस तरह मेरा मेरा मूड होता है, मैं अकॉर्डिंग उस तरह जाता हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ, हुँ, तो समटाइम्स मैं उनके साथ ही शेयर कर लूँगा, ठीक है। या समटाइम्स आप कह लें कि मैं अगर मैं कहीं जा रहा हूँ उस पर्पज़ से कि मैंने कल्चर लर्न करना है, हुँ, तो कुछ कंट्रीज़ में आप कह लें कि आप उन उन कुछ कंट्रीज़ के पास द कॉन्सेप्ट ऑफ लग्ज़री है ही नहीं। हाँ, ऐसे ही अगर आप जैसा क्यूबा है फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ, वो स्टिल 1950s के अंदर रहते हैं। हुँ, तो आप उधर आपने क्यों द रिट्ज के अंदर रहना होगा या हिल्टन्स के अंदर रहना होगा? सही। तो ये चीज़ है कि आप उनका इतनी दूर गए हो, उनका कल्चर अंडरस्टैंड करो हुँ, रादर दैन एंड आप फुली आप बजटेड भी नहीं हो सकते बिकॉज़ आप कह लें कि आप एक पर्पस से उधर जा रहे हो। बिल्कुल। आप आपका टाइम उधर 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 आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, तो आपको एक मॉडरेट लेवल पे रहना पड़ना है। बिल्कुल सही। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को जो सुन रही है, दोनों लोगों को, एक तो जो रिश्ता ढूँढ रहे हैं जी, उनके लिए भी, और जो यंग हमारा बच्चा है जो आपको एज़ इंस्पिरेशन लेना चाहे कि भाई ठीक है, ज़िंदगी में पार्टी भी करें, मस्ती भी करें, सब कुछ करें, बट फ़ोकस्ड रहें ताकि कल को आप प्राउडली एक डोमेन चूज़ कर सकें। पहला मैसेज तो हमारे यंग बच्चों को दे दीजिए कि कुछ। मैं ये मैसेज दोनों को कंबाइन कर देता हूँ ठीक है। कि ये है कि एक ही ज़िंदगी है। उसके अंदर आपने फैमिली भी है, उसके अंदर आपके अंदर लव भी है, उसके अंदर मैरिज भी है। आपने उसको उसी को लेके चलना है, उसी में आपने अपने दोस्तों को लेके चलना है, उसी में आपने लेके चलना है, आपने डिसीजंस मेक करने हैं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गो थ्रू करनी है। तो आप उसको जिस तरह आपके जिस तरह आपकी सर्कमस्टांसेस हैं, हर हर बंदे की सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होती हैं। ट्रू। तो आपने उसी को लेके चलना है एंड आपको पता है कि बेस्ट क्या है आपके लिए। हुँ, तो मेहनत ना कभी छोड़ें, हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क इज़ द बेस्ट। एंड यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी एंड रिश्ते के साथ भी यही कि जितना आप कह लें कि आप उसको सिंसियर रहेंगे। उसको सिंसियर रहेंगे, उतना ही आप कह लें कि आपको उतना ही वापस मिलेगा एंड वही वही चीज़, हर चीज़ वही प्रिंसिपल हर चीज़ के अंदर आप कह लें कि द सेम है कि आपने उसको फुलफ़िल करना है। हर चीज़ को अपनी ऑनेस्टी के साथ करना है, अपना हार्ट फुलफ़िल करके उसको अपने 100% डालना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इल्म, इट वाज़ सच अ बोल्ड मैसेज एंड इट वाज़ लवली हैविंग यू इन द पॉडकास्ट। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू गिव यू दिस सीट इज़ जस्ट बिकॉज़ यू आर यंग, यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर डूइंग सोशल कॉज़, यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ। देखिए, मैंने इनफैक्ट आपके जहाँ से आपका ब्रेड अर्नर है उसके बारे में मैंने पूछा भी नहीं है, ठीक है? हुँ, क्योंकि यू आर लीडिंग अ नोबल कॉज़, मैंने उसी पे ज़्यादा आपसे डिस्कशन भी की। यू आर इनटू मल्टीपल स्टफ, फैमिली को भी डिफरेंट बिज़नेसेस के अंदर देख रहे हो। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक ठीक यू। है? एंड सिंसियरली होपिंग कि ये जो आपका प्लेटफॉर्म है दी अमोर मुस्लिम, ये आगे जाके वाकई लोगों के लिए भलाई का काम करे, खैर का काम करे। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी, इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अपने इस प्लेटफॉर्म से नए लोगों को प्रमोट किया जाए, ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए जो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे देखें, अगर हम फर्स्ट वर्ड की बात करते हैं जहाँ पे या तो आपको कुछ लोग ऐसे नज़र आएँगे जो कि कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ़ वहाँ पे बैठ के गवर्नमेंट की मुराद खा रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे नज़र आएँगे इल्म जैसे जो कि अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। इस ऐज के अंदर इस तरह के एक नोबल कॉज़ पे काम करना,
जो कि एक बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रही है। और देखिए, ये रिश्तों की जब बात आती है ना, हम अक्सर इसका मजाक तो उड़ाते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए, जिस घर में बच्चा या बच्ची जैसे ही 20 साल की उम्र को पहुंचते हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर, उन वालदैन की रातों की नींदें उड़ रही हैं, उन वालदैन की परेशानी बढ़ती जा रही है, चाहे वो फाइनेंशियली कितने भी स्टेबल हों, बट स्टिल ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड इस वक्त बढ़ती जा रही है। अच्छे रिश्तों की तलाश, अच्छे लोगों की तलाश। देखिए, शादी लड़के और लड़की की नहीं है, ये दो खानदानों के आपस में मिलाप है। दो के आजकल हमने इसको मॉडर्निज्म में कन्वर्ट करके कह दिया है जी, जीना तो लड़के और लड़की नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ज़िंदगी उन दोनों ने गुजारनी है। लेकिन जो साथ में दो खानदान जुड़े हुए हैं, उनकी कनेक्टिविटी आपस में बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो खानदान आपस में जब जुड़ते हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं, तो लड़का लड़की भी खुशहाल रहते हैं। आई होप आज की इस पॉडकास्ट में आपको कुछ अच्छा सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर आप भी कोई इसी तरह की स्ट्रगल में हैं, तो दी अमोर मुस्लिम वेबसाइट आपके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी एक नॉर्मल इंसान के लिए। जाइए इस वेबसाइट पे और अपने इस मुश्किल का हल ढूंढिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।